हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। आई थिंक इट विल बी 11th नंबर लेक्चर। सो इसमें हम लोग देखेंगे हॉस्ट्रॉफ स्पेस क्या होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं गेट में और नेट में भी। तो इस टॉपिक से कनेक्ट करके कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस पूछा जाता है। जैसा कि मैं देखा हूँ गेट प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन जो मैं अपलोड किया हूँ, आप टोपोलॉजी कंप्लीट कोर्स के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया हूँ, तो वहाँ पे हॉस्ट्रॉफ स्पेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो वहाँ से हमें देखने के बाद पता चल रहा है कि हाँ, इससे पूछा जा रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने से आइडिया हो जाता है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो उस वे में मैं बोल पा रहा हूँ, उस वजह से बोल पा रहा हूँ। सो हॉस्ट्रॉफ स्पेस होता क्या है, व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड दिस क्रिएशन ऑफ दिस स्पेस, लाइक कैसे आया, क्यों आया। तो ये वजह है कि जब टोपोलॉजिकल स्पेस पे लोग काम कर रहे थे, टोपोलॉजी पढ़ रहे थे, तो ये हो रहा था कि टोपोलॉजिकल स्पेस में आप देखोगे कि कोई एक सीक्वेंस दो पॉइंट पे कन्वर्ज कर जा रहा है। तो जैसा जानते भी हो कि मैट्रिक स्पेस एरिया से जो पढ़े हो अर्लियर क्लास में, लोअर क्लास में, कोई सीक्वेंस ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकता है, बट टोपोलॉजी में एक सीक्वेंस एक से ज़्यादा पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाता है। तो अभी मैं बोलोगे तो मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, ठीक है। लाइक कोई एक्स सेट है ए बी सी, इस पर एक टोपोलॉजी बना हुआ है फाई एक्स ए बी बी सी। सो इज इट ए टोपोलॉजी? ए टोपोलॉजी होगा, टोपोलॉजी के सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों का यूनियन एक्स आएगा, एक्स है यहाँ इस टर्म में, इंटरसेक्शन बी आएगा, बी भी है। तो अगर हम कोई सीक्वेंस लें, लाइक क्या ले लें, बी ले, कांस्टेंट सीक्वेंस ले, एक्स एन इज इक्वल टू बी, तो ये जो सीक्वेंस है किस पे कन्वर्ज करेगा इस टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए बेसिक डिफिनेशन लगाएंगे, ठीक है ना। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि टोपोलॉजी, और पूछा भी जाता है कि टोपोलॉजी और मैट्रिक स्पेस टोपोलॉजी हो जाता है, बट टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिक स्पेस नहीं होता है, क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस में एक सीक्वेंस एक से ज़्यादा पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकता है और कर जाता है कभी कभी। तो वो काउंटर एग्जांपल दे सकते हो क्यों नहीं होता है। तो एक से अगर सीक्वेंस ले लिए तो डिफिनेशन वही रहेगा, उस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा जिस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड ले, उसमें सीक्वेंस के ऑल टर्म्स एक्सेप्ट फाइनाइट टर्म्स बाहर हो सकते हैं, ऑल टर्म्स कंटेंट होंगे, ठीक है। तो बी सीक्वेंस है कांस्टेंट सीक्वेंस। अगर आप ए पॉइंट पे चेक करो कि ए पॉइंट पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा कि नहीं, तो उसके लिए क्या करें, देखेंगे ए को कंटेंट करने वाला नेबरहुड देखेंगे। तो ए को कंटेंट करने वाला नेबरहुड क्या है, ए बी है इस टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो ए बी में सीक्वेंस का सारा टर्म कंटेंट हो जा रहा है, तो ये सीक्वेंस ए पे भी कन्वर्ज कर जाएगा। अब सी पे चेक करें तो सी पे कन्वर्ज करेगा। सी को कंटेंट करने वाला नेबरहुड क्या क्या है, बी को कंटेंट करने वाला नेबरहुड ए बी था, और ए पे चेक करे थे ना, तो ए को कंटेंट करने वाला नेबरहुड ए बी था और एक्स था, तो एक्स पे तो बिलोंग कंटेंट करेगा ही। सी पे चेक करना है, तो सी पे ये कन्वर्ज करेगा कि नहीं। तो सी को कंटेंट करने वाला नेबरहुड क्या क्या है, बी सी है और एक्स है। तो बी सी जो नेबरहुड है उसमें सीक्वेंस का सारा टर्म कंटेंट कर रहा है, सारा टर्म कंटेंट कर जा रहा है। डिफिनेशन ये होता है कि एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, सारा टर्म्स सीक्वेंस का उस नेबरहुड में कंटेंट करना चाहिए। तो ये इसका दो नेबरहुड है सी का, तो ये सीक्वेंस जो है दो पॉइंट पे कन्वर्ज करिए। तो इस वजह से ऐसा स्पेस डिफाइन किया गया है, टोपोलॉजिकल स्पेस पे ही एक ऐसा स्पेस डिफाइन किया गया है जहाँ पे एक सीक्वेंस ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकता है। उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे आगे, मैं एक थ्योरम लिया हूँ। तो ज़्यादा एक सीक्वेंस इस स्पेस में हॉस्ट्रॉफ स्पेस डिफाइन करने के बाद देखेंगे कि एक सीक्वेंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकता है। उसके बाद हम लोग सारा काम कर सकते हैं सिमिलर टू मैट्रिक स्पेस। So even metric space is Hausdorff space. There is a one result also or a statement. दूसरा एक चीज़ ये भी है कि फाइनाइट सेट आर नॉट ऑलवेज क्लोज इन टोपोलॉजिकल स्पेस, बट Hausdorff स्पेस में फाइनाइट सेट क्या होगा, क्लोज होगा। एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल से देख लो कि फाइनाइट सेट लाइक कौन सा फाइनाइट सेट आप लोग, या सिंगल्टन सेट इज नॉट क्लोज्ड। लाइक अगर आप देखो, सो बी इज क्लोज्ड,
बी इज क्लोज्ड और नॉट। सो बी जो है सिंगलटन सेट है इस स्पेस पे, सेट पे स्पेस बनाया गया है, टाउ का एलिमेंट ले देने से एक टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन रहा है। तो बी जो सेट है क्लोज सेट है, बी क्लोज सेट है या नहीं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट चेक कर लेंगे कि ओपन है कि नहीं। इसका कॉम्प्लीमेंट ए सी आएगा, ए सी जो है इस टाउ में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंगलटन सेट इवन टोपोलॉजिकल स्पेस में क्लोज नहीं हो रहा है। तो ये दो तीन वजह था टोपोलॉजी जब लोग पढ़ रहे थे, तो हाउसड्रॉप स्पेस ऐसा स्पेस एक डिफाइन कर दिए जिसमें कि सिंगलटन सेट या फाइनाइट सेट क्लोज्ड होगा। टोपोलॉजिकल स्पेस में नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आते हैं डिफिनेशन क्या होता है। ये दो तीन वजह था, मोटिवेशन ये था हाउसड्रॉप स्पेस को क्रिएट करने का, डिफाइन करने का। इसका डिफिनेशन क्या है, a topological space X is called Hausdorff space if for each pair x1 x2 of distinct point of X, अगर कोई भी दो पेयर ऑफ एलिमेंट्स ने स्पेस का, दोनों डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट हो, तो उस स्पेस को हाउसड्रॉप स्पेस तब बोलेंगे देयर एग्जिस्ट ओपन सेट u1 एंड u2 ऑफ x1 x2 आर डिसजॉइंट। समझे, कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट ले, x1 नॉट इक्वल टू x2 बिलोंग्स टू x ले, सो देयर एग्जिस्ट, अगर u1 मिल जाए x1 को कंटेन करने वाला और x2 को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिल जाए u2 इस टोपोलॉजिकल स्पेस में, सच दैट u1 इंटरसेक्शन u2 इज इक्वल टू 5 हो जाए, तब बोलेंगे कि ये स्पेस क्या है, हाउसड्रॉप स्पेस है। कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट उस स्पेस में लेंगे तो डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाना चाहिए वो दोनों पॉइंट को कंटेन करने वाला, तब बोलेंगे स्पेस क्या है, हाउसड्रॉप स्पेस है। सो सिंपल लैंग्वेज में ऐसे हो गया, इसी को मैथमेटिकली ऐसे लिखा हुआ है लैंग्वेज में, है ना। कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट लेंगे तो देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, हाउसड्रॉप स्पेस होगा तो एग्जिस्ट कर जाएगा ओपन सेट u1 u2, जहाँ x1 u1 में बिलोंग कर रहा है, x2 u2 में बिलोंग कर रहा है, और दोनों क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हाउसड्रॉप स्पेस, ठीक है। तो ऐसा डिफाइन करने से देख पाएंगे, अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि एक सीक्वेंस ज़्यादा एक पॉइंट पे ही कन्वर्ज कर सकता है, जो इसमें होता है, मैट्रिक स्पेस में होता है, ठीक है। सो हाउसड्रॉप स्पेस से कंसिक्वेंसेज और देखेंगे कि हाउसड्रॉप स्पेस, सब स्पेस ऑफ हाउसड्रॉप स्पेस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ हाउसड्रॉप स्पेस क्या होगा, हाउसड्रॉप होगा कि नहीं, सब स्पेस ऑफ हाउसड्रॉप स्पेस हाउसड्रॉप होगा कि नहीं। अगर क्लेम कर रहे होगा तो इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे। तो डिफिनेशन जो है प्रूफ करने के लिए ही यूज करेंगे। अभी तक जो मैंने लेक्चर हमने पढ़ा है 10th लेक्चर, टोपोलॉजी कैसे वर्क करता है, डिफिनेशन पे ही वर्क करता है। डिफिनेशन जो बोल रहा है उसको अप्लाई करते जाना है, जो करना है वो प्रूफ करना है, क्लेम कर रहे हैं उसको टारगेट करके आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। सो एक रिजल्ट ये भी है, और दो चीज़ था ना टोपोलॉजी में, क्या होता है एक सीक्वेंस एक से ज़्यादा पॉइंट पे कन्वर्ज कर जा रहा था, दो पॉइंट पर भी देखे थे, एक्शन ए और सी दो पॉइंट पे कन्वर्ज कर जा रहा था। दूसरा है कि सिंगलटन से क्लोज नहीं हो रहा था। तो इसमें हम लोग हाउसड्रॉप स्पेस में देखेंगे कि फाइनाइट सेट क्लोज्ड होता है। फाइनाइट सेट क्लोज्ड बोल रहे हैं, फाइनाइट पॉइंट सेट इन हाउसड्रॉप स्पेस इज क्लोज, देन इट मीन्स सिंगलटन सेट इज आल्सो फाइनाइट पॉइंट सेट, तो सिंगलटन सेट भी क्लोज हो जाएगा। तो ये हाउसड्रॉप स्पेस डिफाइन करने से हमें ये एडवांटेज मिल जाएगा, इसमें हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो क्लेम कर रहे हैं या थ्योरम है तो इसको प्रूफ करते हैं। बोला क्या जा रहा है कि एवरी फाइनाइट पॉइंट सेट इन ए हाउसड्रॉप स्पेस इज क्लोज। तो एक थ्योरम ये है और दूसरा ये है जो हम लोगों को मोटिवेशन दिया था। दूसरा ये है कि एक सीक्वेंस ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इसको प्रूव करते हैं। आइडिया, व्हाट विल बी द आइडिया फॉर प्रूविंग दिस थ्योरम, क्या होगा। तो हम एक फाइनाइट सेट इस स्पेस में लेते हैं, लेट एक्स नॉट बी ए सिंगलटन सेट इन एक्स। इसको दिखाएंगे कि ये हाउसड्रॉप स्पेस एक्स क्या है, हाउसड्रॉप स्पेस है। इसमें दिखाएंगे कि एक्स नॉट जो है क्या है, क्लोज सेट है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, क्लोजर वाला डिफिनेशन लगाएंगे, इसका क्लोजर चेक करेंगे, इसका क्लोजर इसी के बराबर आ जाएगा तो बोल देंगे क्लोज्ड है। यही होता है ना कोई टोपोलॉजिकल स्पेस में, टोपोलॉजी का ही तो एक और कंडीशन लगाने से हाउसड्रॉप स्पेस बना है। तो टोपोलॉजी में क्या होता है,
कोई सेट को क्लोज कब बोलते हैं, एक डिफिनेशन है कि उसका क्लोजर उसी के बराबर आ जाता है। एक्स नॉट का क्लोजर निकालते हैं, ये हमारा टारगेट है इसको प्रूव करने का, क्लोज दिखाने का। तो टेक एक अदर पॉइंट ले लेते हैं, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नॉट ले लेते हैं। तो हाउसड्रॉपर स्पेस में है दोनों पॉइंट, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू u एंड एक्स नॉट को कंटेन करने वाला एक और नेबरहुड मिलेगा जो कि डिसजॉइंट होगा। मान लेते हैं कि एक्स नॉट को कंटेन करने वाला भी मिल रहा है, सच दैट u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ऐसे है, एक्स यहाँ पे एक्स नॉट यहाँ पे ये। अब कोई भी डिफरेंट पॉइंट लिए हैं, टेक एनी फॉर ऑल एक्स डिफरेंट इससे लिए पॉइंट हाउसड्रॉपर स्पेस में, वो चेक करेंगे कि इसके क्लोजर में आएगा कि नहीं। तो क्लोजर में कोई पॉइंट कब आता है, जब उसको कंटेन करने वाला हर एक नेबरहुड उस सेट को इंटरसेक्ट करे। तो एक्स को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड मिला यू हमें, और यू चूँकि हाउसड्रॉपर स्पेस है तो एक्स को कंटेन करना यू नेबरहुड है, एक्स नॉट को कंटेन करना कोई नेबरहुड समथिंग लाइक भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा, दोनों डिसजॉइंट होगा। तो यहाँ से ये तो बोल सकते हैं कि एक्स को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड मिला यू जो कि एक्स नॉट को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर एक्स नॉट को कंटेन करने वाला नेबरहुड को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स क्या, दैट इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट नेबरहुड एक्स, देयर एग्जिस्ट नेबरहुड यू containing x belongs to u such that क्या u intersection x नॉट इज इक्वल टू 5। अगर x को कंटेन करने वाला नेबरहुड जो है x नॉट को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि x नॉट का क्लोजर में x बिलोंग नहीं कर रहा है। दैट मीन्स x does not belongs to x नॉट क्लोजर। ठीक है, x नॉट के क्लोजर में x बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया, क्लोजर में बिलोंग करता है तो क्या होता है, एवरी नेबरहुड उस x को कंटेन करने वाले x नॉट को इंटरसेक्ट करता है। बट एक ऐसा नेबरहुड u मिल जा रहा है बिकॉज ऑफ हाउसड्रॉपर स्पेस जो कि x नॉट को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इस मीन्स x नॉट के क्लोजर में x बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से ये भी क्लेम हो गया, इम्प्लाई हो गया कि not for all x belongs to x which is different from x naught does not belongs to x naught closure। it means x naught का closure जो आएगा क्या आएगा, x naught closure में कोई दूसरा एलिमेंट आएगा ही नहीं। it means क्या हो जाएगा, x naught का closure is equal to x naught आ जाएगा, क्लोजर में कोई बिलोंग नहीं कर। तो ये है प्रूफ करने का तरीका। तो इसका क्लोजर इसी के बराबर आ गया, इस मीन्स x naught इज ए क्लोज सेट। तो सिंगल्टन सेट क्लोज हो गया। फाइनाइट यूनियन ऑफ सिंगल्टन सेट क्या होता है, क्लोज होता है। फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट क्लोज होता है। तो अगर सिंगल्टन सेट को प्रूफ कर दिए क्लोज होता है हाउसड्रॉपर स्पेस में, तो एवरी फाइनाइट पॉइंट सेट भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ये सीक्वेंस कन्वर्जेंस टू एग्जैक्टली वन लिमिट। जानते हैं कैलकुलस में कन्वर्ज करेगा तो एक से, अगर कन्वर्ज नहीं करेगा तो कोई पॉइंट पे नहीं करेगा। अगर कन्वर्ज कर रहा है तो एग्जैक्टली वन लिमिट पे होता है। तो इन जनरल टोपोलॉजी दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू अनलेस द स्पेस इज हाउसड्रॉप, है ना। अभी देखिए हम लोग कि सीक्वेंस जो है टोपोलॉजी में एक से ज़्यादा पॉइंट पे कन्वर्ज कर जा रहा है। तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू इन टोपोलॉजी अनलेस द स्पेस इज हाउसड्रॉप। बट स्पेस अगर हाउसड्रॉप स्पेस होगा तो कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा ज़्यादा एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसे दे सकते हैं हम लोग कि इफ x इज ए हाउसड्रॉपर स्पेस देन ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ x टोपोलॉजिकल स्पेस जो है कन्वर्जेस टू एट मोस्ट वन पॉइंट ऑफ x। ठीक है, तो अगर हाउसड्रॉपर स्पेस होगा तो कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट वन पॉइंट ऑफ x पे करेगा। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, दिमाग में आपका क्या आ रहा है, यूनिकनेस कैसे दिखाते हैं, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। मान के चलेंगे कि हाउसड्रॉपर स्पेस में कोई सीक्वेंस एक से ज़्यादा पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है।
फिर देखेंगे कंट्राडिक्शन आ जा रहा है या कुछ समथिंग आ जाएगा जिससे वायलेट हो जाएगा स्टेटमेंट, प्रूफ हो जाएगा। तो लेट एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स एंड वाई इन हॉर्सड्रॉफ स्पेस, इस जो हॉर्सड्रॉफ स्पेस, ठीक है। तो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आई थिंक आप नोट्स बना रहे हो, नोट बना सकते हो, सुन सकते हो अच्छे से, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो जो कि आपको हेल्पफुल होगा। तो एक्स को कंटेंट करने वाला नेबरहुड, वाई को कंटेंट करने वाला एक नेबरहुड मिलेगा जो कि जोनो डिस्जॉइंट होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हॉस्टोगो स्पेस में ये चीज़ है। तो x belongs to u and y belongs to v such that u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5 होगा। ये होगा क्योंकि हॉस्टोगो स्पेस है। तो अब लगाओ सीक्वेंस के कन्वर्जेंट का डिफरेंस, चूँकि एक्सन जो है एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, तो एक्सन बिलोंग्स टू यू, एक्स को कंटेंट करने वाला हर एक नेबरहुड में एक्सन का सारा टर्म कंटेंट होगा एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो एक्स को कंटेंट करने वाला एक नेबरहुड यू भी है, तो एक्सन का सारा एलिमेंट यू में बिलोंग करेगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, और एन ग्रेटर इक्वल एन नॉट। एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा, उसके बाद के सारे नेचुरल नंबर करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म इस नेबरहुड में बिलोंग करेगा। यानी बाहर कितना टर्म आ सकता है? एक्सन बिलोंग्स टू यू एक्सेप्ट फाइनाइट एन, यानी फाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस इससे बाहर है, ठीक है। और u में भी का कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी y भी बिलोंग नहीं कर रहा है। अब हम क्लेम किए थे कि y भी कन्वर्जेंट पॉइंट होगा, y में भी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि एक्सन का इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, सिर्फ फाइनाइट टर्म्स बाहर है और इनफाइनाइटली और सारा टर्म्स यू में बिलोंग कर जा रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है कि इसका टर्म्स जो है y के नेबरहुड v में भी बिलोंग कर जाए? नहीं बिलोंग कर सकता ना, क्योंकि हॉस्टोगो है, तो दोनों डिसजॉइंट है। ज़्यादा फाइनाइट टर्म इसमें कंटेंट हो सकता है, क्योंकि फाइनाइट टर्म इससे बाहर है। तो फाइनाइट टर्म बाहर होने से कन्वर्जेंस का डेफिनेशन को कहाँ से सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। सो एक्सन डज नॉट बिलोंग्स टू v फॉर एक्सन डज नॉट बिलोंग्स टू v फॉर इनफाइनाइट n बिलोंग्स टू, है ना। इनफाइनाइटली टर्म्स ऑफ एक्सन v में बिलोंग नहीं करेगा, और v जो था y का नेबरहुड था, तो y का एक ऐसा नेबरहुड मिल गया जिसमें एक्सन का टर्म्स बिलोंग नहीं कर रहा है इनफाइनाइटली मेनी टर्म एक्सेप्ट फाइनाइट टर्म्स बाहर होके। तो फिर एक भी नेबरहुड ऐसे मिल गया तो वो फिर y पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा, है ना। तो ये जो हम लोग क्लेम किए थे कि एक्सन y पे कन्वर्ज कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? कंट्राडिक्ट कर जाएगा, वायलेट कर जाएगा। इसका मतलब एक्सन जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकता है। सो दिस इज द प्रूफ फॉर हॉस्टोगो स्पेस, एक सीक्वेंस एक्स पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। सो यहाँ से बोल सकते हैं एक्सन डज नॉट कन्वर्ज टू वाई, अगर बोल दिए कि एक्सन एक्स पे कन्वर्ज कर गया तो ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हॉस्टोगो स्पेस से रिलेटेड थ्योरम था। हॉस्टोगो स्पेस का डिफिनेशन देखें, मोटिवेशन देखें, डिफिनेशन इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, डिफिनेशन पे ही सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रूव किया दोनों थ्योरम। अब जैसे विजुअलाइजेशन इस थ्योरम का है कि एक्सन अगर एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है तो एक्स को कंटेंट करने वाला नेबरहुड यू है, और यू में एक्सन का सीक्वेंस सब बिलोंग कर गया, तो बाहर कितना टर्म बचा? फाइनाइट टर्म बचा। तो फाइनाइट टर्म बाहर है और y को कंटेंट करने वाला नेबरहुड v है, तो एक्सन y पे कन्वर्ज तब करता है जब इसका एक्सन का टर्म्स इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इसमें भी बिलोंग करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बाहर है यहाँ आ सकता है, तो ये तो डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। तो इट मीन्स इफ़ एक्सन कन्वर्ज टू एक्स इवेंचुअली ऑल एक्सन आर इन यू हो जा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत बाहर हो सकता है, फाइनाइट टर्म बाहर हो सकता है, सब यू में चला जा रहा है। तो
तो दे कैन नॉट बी इन वी, दे कैन नॉट बी इन वी में जा ही नहीं सकता। इसमें वाई को कंटेन करने वाला नेबरहुड मिल गया जिसमें एक्सन का टर्म ही बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 10 दे कैन नॉट कन्वर्ज टू वाई, यानी एक्सन वाई पे कन्वर्ज नहीं करेगा। इट्स नाइस विजुअलाइजेशन, आई थिंक आपको समझ में आएगा। इस पिक्चर को विजुअलाइज कीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और क्लियर होगा, समझ में आएगा अच्छे से क्या करना था, क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस का डिफरेंशन, हाउस ड्रॉप स्पेस का डिफरेंशन कैसे अप्लाई होने से वो एक पॉइंट पे ही हो रहा है, वाई का कंटेंट करने वाला नेबरहुड वी में सीक्वेंस का टर्म नहीं जा रहा है इसलिए वाई पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, यही हो रहा है। अब काफ़ी अच्छा कुछ रिजल्ट्स है। हाउस ड्रॉप स्पेस को हम लोग T2 बोलते हैं, अभी आगे जाएंगे T2, T1, T3, T4 ये सब भी होता है। तो T2 में एक सीक्वेंस एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, ठीक है, यूनिकली, बट वीकर T1 एक्सियम डज नॉट, है ना। T1 एक्सियम में क्या होता है, T1 एक्सियम होता क्या है, तो T1 एक्सियम बोला जाता है कि जिसमें फाइनाइट सेट्स आर क्लोज्ड इक्विवेलेंटली फॉर any distinct x y there is a neighborhood of x not containing y but necessarily disjoint from neighborhood of y, यानी तो T2 T1 हो जाएगा। हाउस ड्रॉप स्पेस में तो फाइनाइट सेट क्लोज होता था, तो T2 इम्प्लाई T1, तो ऐसा होता है। T1 डज नॉट इम्प्लाई T2, सो फाइनाइट सेट जिसमें क्लोज होता है उसको बोलते हैं T1 एक्सियम, तो इम्पॉर्टेंट है। अभी जो मैंने बताया था कि हाउस ड्रॉप स्पेस की ऑर्डर सेट इन हाउस ड्रॉप स्पेस इज आल्सो ऑर्डर टोपोलॉजी, एक ऑर्डर टोपोलॉजी है, उसका ऑर्डर सेट इज आल्सो हाउस ड्रॉप स्पेस। ऑर्डर सेट में भी हाउस ड्रॉप स्पेस जो लेंगे वो भी ऑर्डर टोपोलॉजी होगा, कोई सेट ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, वो अगर हाउस ड्रॉप स्पेस है is in the every simple ordered set is a Hausdorff space in the order topology. So order topology also Hausdorff space. Its meaning is just this. Product of two Hausdorff space is Hausdorff space. Subspace of Hausdorff space is also Hausdorff space. इसको हम लोग प्रूफ देख सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट ये तो हो गया है ना, सिंपली ऑर्डर सेट इज ए Hausdorff space इन ए ऑर्डर टोपोलॉजी, जहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी में अगर आर में बात करें तो कैसा होता था ओपन सेट, ऐसा होता था, अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता था तो ऐसा ही होता था, लार्जेस्ट एलिमेंट होता था तो ऐसे होता था, है ना। सो कोई भी डिफरेंट पॉइंट लेंगे तो कंटेंट करने वाला ओपन सेट मिल जाएगा डिसजॉइंट, तो हाउस ड्रॉप स्पेस का डिफरेंस को सेटिस्फाई कर देगा जहाँ पे भी ऑर्डर सेट सेटिस्फाई करता है। तो इंपॉर्टेंट है, एवरी सिंपली ऑर्डर सेट इज ए हाउस ड्रॉप स्पेस इन द ऑर्डर टोपोलॉजी। द प्रोडक्ट ऑफ टू हाउस ड्रॉप स्पेस, मान लीजिए एक्स हाउस ड्रॉप स्पेस है, वाई हाउस ड्रॉप स्पेस है, तो एक्स क्रॉस वाई भी हाउस ड्रॉप स्पेस होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे एक्स क्रॉस वाई हाउस ड्रॉप स्पेस? इसमें दो डिफरेंट पॉइंट ले लेंगे और दिखा देंगे कि दोनों को कंटेंट करना डिसजॉइंट ओपन सेट मिल गया प्रोडक्ट टोपोलॉजी में, तब बोल देंगे कि ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी जाओ हाउस ड्रॉप स्पेस ही जाओ तो हाउस ड्रॉप स्पेस। तो इसको इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, तो करते हैं प्रूफ। तो इससे क्या होगा कि आपको डेफिनेशन में क्लैरिटी आएगा, डेफिनेशन को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। तो मान लेते हैं एक्स हाउस ड्रॉप स्पेस है, वाई हाउस ड्रॉप स्पेस है, एक्स बिलोंग कर, दो पॉइंट ले लेते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू x और y1 y2 बिलोंग्स टू y, ठीक है। दो लेने की ज़रूरत है, हाँ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि देखते हैं। तो x1 डिफरेंट फ्रॉम y1, तो x को कंटेंट करने वाला वो u1 मिलेगा, इंटरसेक्शन v1 मिलेगा इज इक्वल टू 5 होगा, u2 मिलेगा x2 को कंटेंट करने वाला, और y2 कंटेंट करने वाला v2 मिलेगा, u2 इंटरसेक्शन v2 इज इक्वल टू 5। ये क्यों होगा? क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी हाउस ड्रॉप स्पेस है, तो दो डिफरेंट पॉइंट लेंगे x1 इसको हम लोग कुछ दो डिफरेंट पॉइंट x1 x2 लिए हैं ना, तो ये नहीं ले सकता, ठीक है, इसको इरेज करते हैं।
y1 तो y वो इसका पॉइंट है, किसका है, y का पॉइंट है, तो इसको फिर से देख लेते हैं। सो x1 x2 बिलोंग्स टू x, y1 y2 बिलोंग्स टू y। तो x1 x2 दो डिफरेंट पॉइंट है, x1 नॉट इक्वल टू x2 और x हॉस्ड्रॉप स्पेस है, तो x1 को कंटेन करने वाला u1 मिलेगा, x2 को कंटेन करने वाला u2 मिलेगा, सच दैट u1 इंटरसेक्शन u2 इज इक्वल टू 5 होगा। अब उसी तरह से y1 नॉट इक्वल टू y दो डिफरेंट पॉइंट है और y हॉस्ड्रॉप स्पेस है, तो हॉस्ड्रॉप स्पेस का डिफरेंस को सेटिस्फाई करेगा, तो y1 को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिलेगा, y2 कंटेंट करने वाला एक ओपन सेट मिलेगा, सच दैट क्या होगा, v1 दोनों v1 इंटरसेक्शन v2 इज इक्वल टू 5। अब x क्रॉस y में दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं x1 क्रॉस y1, दूसरा पॉइंट लेते हैं x2 क्रॉस y2 बिलोंग्स टू दिस, दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट पॉइंट है x क्रॉस y का। तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट इसको कंटेन करने वाला डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जा रहा है इसमें। तो x1 क्रॉस y1 को कंटेन करना ना u1 क्रॉस v1 एक ओपन सेट है, x1 u1 को कंटेन कर रहा है, y1 v1 को कंटेन कर रहा है, तो x1 क्रॉस y1 जो है u1 क्रॉस v1 में कंटेन होगा। सिमिलरली x2 u2 में बिलोंग कर रहा है, y2 v2 में बिलोंग कर रहा है, तो x2 क्रॉस v2 को कंटेन किसमें कंटेन करेगा, u2 क्रॉस v2 में कंटेन करेगा। इट मीन्स अब चेक करना है कि दो डिफरेंट पॉइंट को कंटेन करना, ये दो जो ओपन सेट है ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी में ओपन सेट है, ये कैसे पता चला, तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी याद करो कि u1 अगर x में ओपन सेट है, v1 y में ओपन सेट है, तो दोनों का प्रोडक्ट x क्रॉस y में ओपन सेट होगा या बेसिस एलिमेंट होगा। तो u1 क्रॉस v1 प्रोडक्ट टोपोलॉजी x क्रॉस y में ओपन सेट है। सिमिलरली ये भी ओपन सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, u1 u1 क्रॉस v1 इंटरसेक्शन u2 क्रॉस v2, तो क्या हो जाएगा। अब ये फाई आया कि नहीं इसको चेक करना है, तो इसको अगर और आगे प्रोसीड करो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, u1 इंटरसेक्शन u2 क्रॉस u2 इंटरसेक्शन v2। u1 ओपन सेट है x में, u2 ओपन सेट है x में, तो दोनों का इंटरसेक्शन ओपन सेट है x में। ये फाई है, ये भी फाई है ना, u1 इंटरसेक्शन u2 फाई है, यहाँ पे आया है v1 इंटरसेक्शन v2 फाई है, तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया, फाई आ गया। तो दोनों को कंटेन करना प्रोडक्ट टोपोलॉजी x क्रॉस y में ओपन सेट मिल गया, तो ये फॉर ऑल डिफरेंट पॉइंट के लिए मिलेगा। तो x भी हॉट ड्रॉप था, y भी हॉट ड्रॉप था, तो दोनों का प्रोडक्ट जो आया वो टोपोलॉजी भी क्या हो गया, हॉट ड्रॉप के डिफरेंसों को सेटिस्फाई कर गया। तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब हम लोग प्रूफ करते हैं कि सब स्पेस ऑफ हॉट ड्रॉप होगा कि नहीं, ठीक है। तो x इज ए हॉट ड्रॉप स्पेस, x इज ए हॉट ड्रॉप स्पेस, y इज सबस्पेस ऑफ x। इसको प्रूफ करते हैं कि अगर x हॉट ड्रॉप है स्पेस है और उसका सबस्पेस y है, तो y भी हॉट ड्रॉप स्पेस होगा। तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो x हॉट ड्रॉप स्पेस है तो x1 x2 अगर कोई दो डिफरेंट एलिमेंट है तो u1 u2 बिलोंग्स टू x, मतलब दोनों ओपन इन x लिख देते हैं, ओपन इन x टोपोलॉजी करते हैं, सच दैट u1 इंटरसेक्शन u2 इज इक्वल टू 5, ये होगा। अब दिखाते हैं कि y में दो डिफरेंट पॉइंट्स को कंटेन करना डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाएगा, तब बोल देंगे सब स्पेस भी हॉट ड्रॉप स्पेस है। तो कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं ये जो दो पॉइंट लिए हो
हम लोग ऐसा पॉइंट लेते हैं जो y में बिलोंग करे और x में भी बिलोंग करे, बिलोंग्स टू x एंड y बोथ, क्योंकि y को दिखा रहा है, ये तो होगा ही, हम दोनों में बिलोंग करने वाले ले रहे हैं। तो x1 बिलोंग्स टू y एंड x1 belongs to u, so x1 belongs to u intersection y। ये u1 बोल रहे हैं तो u1 ले लो, u1 इंटरसेक्शन y। तो y में एक पॉइंट लिए हैं, उसको कंटेन करने वाला y में एक ओपन सेट मिल गया। क्यों? क्योंकि सबस्पेस है, सबस्पेस में ओपन सेट कैसा होता है? ओपन सेट इन x इंटरसेक्शन y, तो u1 ओपन सेट इन x है, इंटरसेक्शन y है, तो u1 इंटरसेक्शन y ओपन इन y है। अब x2 को कंटेन करने वाला u2 इंटरसेक्शन y ले लो, तो ओपन इन क्या है? ओपन इन y है। x2 जो है y में भी बिलोंग कर रहा है यहाँ से, और v में भी बिलोंग कर रहा है। x1 x2 y में भी बिलोंग कर रहा है, x में y में बिलोंग करेगा तो x में बिलोंग करेगा ही। x हॉल्सडॉर्फ स्पेस है, तो दोनों को कंटेन करना डिफरेंट ओपन सेट, डिसजॉइंट ओपन सेट u1 u2 मिलेगा, क्योंकि डिफरेंशियल को सेटिस्फाई करेगा, सच दैट u1 इंटरसेक्शन u2 इज इक्वल टू 5 होगा। अब ये दिखा देते हैं कि ये दोनों का इंटरसेक्शन, दो डिफरेंट पॉइंट है y में, दोनों को कंटेन करना ओपन सेट मिल गया। अब इसको दिखा देते हैं कि ये दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, तो u1 इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन u2 इंटरसेक्शन y, इसको ऐसे लिख सकते हैं u1 इंटरसेक्शन u2 इंटरसेक्शन y। u1 इंटरसेक्शन u2 क्या है? 5 है, तो 5 इंटरसेक्शन y क्या आएगा? 5 है। तो सब स्पेस में भी दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल गया, तो सब स्पेस ऑफ हाउसडॉर्फ स्पेस क्या होता है? हाउसडॉर्फ स्पेस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। सब स्पेस ऑफ हाउसडॉर्फ स्पेस इज हाउसडॉर्फ स्पेस, प्रोडक्ट ऑफ टू हाउसडॉर्फ स्पेस इज हाउसडॉर्फ स्पेस, एवरी सिंपल ऑर्डर सेट इज ए हाउसडॉर्फ स्पेस इन द ऑर्डर टोपोलॉजी। इसको कैसे दिखाएंगे? तो ऑर्डर टोपोलॉजी में बेसिस एलिमेंट कैसा होता है? ओपन सेट कैसा, याद करो, और देखो कि दो डिफरेंट पॉइंट को कंटेन करने वाला डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाएगा, तो डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। इसका मतलब एवरी सिंपल ऑर्डर सेट इज हाउसडॉर्फ स्पेस इन द ऑर्डर टोपोलॉजी। ओके, सो क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन, होम्योमॉर्फिज्म, और आगे फिर इंटरेस्टिंग जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल है, इससे कनेक्ट करके क्वेश्चन हो जाएगा। कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, T1 T2 रेगुलर स्पेस, नॉर्मल स्पेस, यूनिसॉन लीमा, ये सब टॉपिक्स, प्रोडक्ट टोपोलॉजी, बॉक्स टोपोलॉजी, ये सब टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं, वो भी देखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप फीडबैक दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में लाइक कर सकते हो। ओके, थैंक यू।